दोस्तों, बाज आसमान में लंबी उड़ान उड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर वही बाज उड़ना भूल जाए तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी बाज की उड़ान। तो बस गाँव के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, हम इनकी उड़ान देखना चाहते हैं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर बैठ गया। वो बार बार उड़ता और फिर आकर वापस उसी डाल पर बैठ जाता जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज तो उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते हुए देखना चाहते थे जैसे पहला बाज उड़ रहा था, आसमान में एकदम ऊंचाइयों को छूता हुआ। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर उस किसान ने ऐसा क्या किया होगा कि दूसरा बाज उड़ने लगा। टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के शिवेंद्र जी और उत्तराखंड की ममता जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा। शायद बाज आलसी होगा और वह उड़ना ही नहीं चाह रहा होगा। बाज को पेड़ पर बैठा देख किसान रोज रोज वो पेड़ हिलाने लगा होगा और उसमें पत्थर फेंकने लगा होगा, जिससे बाज डरकर उस पेड़ पर से भाग गया होगा। अब अगली कॉल जा रही है छत्तीसगढ़ के रामचरित जी और तामेश्वर जी के पास। किसान अपने खेत का जो फसल खराब होने के कारण पेड़ को काट दिया था, जिसके कारण बाज को जब उड़ाया गया तो पेड़ के प्रति उसको बहुत लगाव था। अब चूंकि पेड़ कट गया था, इसलिए उसको पेड़ कटने का दुख हुआ
और वो अपने बाज दोस्त के साथ में उड़ गया। सभी विद्वानों के प्रयास को देखकर किसान द्वारा भी विचार किया गया कि यह जो बाज है बार बार उड़कर इस डाल पर आकर बैठकर विश्राम करता है। अगर यह डाल नहीं रहेगा तो यह पुनः अपने उड़ान भरेगा और अपने साथी बाज के साथ उड़ने का प्रयत्न करेगा। यह ध्यान में रखकर किसान द्वारा वृक्ष का डाल काट दिया जाता है। सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की परवीन जी और झारखंड के मनीष जी बच्चों के क्या मजेदार जवाब लेकर आए हैं। किसान ने वह डाली ही काट दी जहां पर वह बाज बैठता था। किसान ने उस टहनी को ही काट दिया जिस टहनी पे वो बाज हमेशा बैठ जाया करता था। जब वो टहनी रहेगी नहीं तो वो बाज बैठेगा कहाँ। अब सुनते हैं हरियाणा की स्नेह जी और शिव शक्ति जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी का क्या अंत सोचा। किसान ने विद्वानों की तरह कुछ खास नहीं किया। उसने सिर्फ वो डाल ही काट दिया जिस पर वह बाज उड़ने की बजाय आकर बैठता था। जिस डाल पर वो बाज बैठता था उस डाली को काट दिया। तो ये थे कहानी के वो अंत जो बच्चों ने सोचे थे। चलिए सुनते हैं अब इस कहानी का अंत क्या है। अगले दिन वो किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहाँ से आएंगी हर बार नई कहानियां। और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।